सभी को प्रेम से ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। तो आइए आज मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जो कि अश्विन मास कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी दिन सोमवार को। कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में मुझे बतलाएं। इस कथा में आप ये भी जानेंगे कि इस कथा को भगवान श्री कृष्ण जी ने व्रत रखा था चतुर्थी का, वो क्यों रखा था। तो आइए जानने के लिए कथा में आगे प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि प्रभु अश्विन मास में चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष में, मैंने सुना है कि उसको संकटा चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं, कृपा कर मुझे विस्तार के बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यही प्रश्न माता पार्वती ने भी एक बार गणेश जी भगवान से पूछा था। तब गणपति भगवान जी ने हंसते हुए बोला था कि हे माँ, पहले की बताई हुई विधि के अनुसार पहले पूजन करें। पहली विधि जो मैंने आपको पिछली कथा में आपको बतलाई थी, भगवान गणेश जी का ध्यान करें। किस प्रकार के लंबे उदर वाले और छाछ जैसे कान वाले, सुंदर गोल आंखों वाले, इस प्रकार गणेश जी भगवान का ध्यान करें, उनको नमस्कार करें। भगवान गणेश जी महाराज के 12 नामों का नाम लेते हुए गणेश जी भगवान को दुर्वा अर्पण करें। तो गणेश जी भगवान कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी महाराज का हल्दी और दुर्वा के साथ हवन भी किया जाता है किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए। तो इस दिन भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्रोध और झूठा दिखावा, लोभ आदि को छोड़कर गणेश जी के स्वरूप का हृदय में ध्यान जो है करना चाहिए। इस दिन पुराने समय की बात है कि एक बार बाणासुर की कन्या उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और अनिरुद्ध को देख करके वह सवेरे जब उठी तो इतनी व्याकुल हो गई, उसके मन में इतनी इच्छा जागृत हुई कि मैंने जिस कुमार को स्वप्न में देखा है मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो बाणासुर की कन्या जो थी उषा थी, उसने उसकी सखी थी चित्रलेखा, जो हर प्रकार चित्र बनाने में माहिर थी। तब उषा ने उसको चित्रलेखा को बोला कि मुझे सपने में एक कुमार दिखाई दिया है, अब मैं नहीं जानती वो कौन है, कहां से है, तो कृपया आप जो भी हमारे यहाँ पुरुष हैं सभी के चित्र मुझे बना करके दिखाएं। चित्रलेखा ने सभी पुरुषों चित्र एक एक करके दिखाए। तब उसके बीच में उषा ने चित्र को पहचाना, जो कि अनिरुद्ध का चित्र था। अनिरुद्ध कौन है जानते हैं? अनिरुद्ध है प्रद्युम्न का बेटा, भगवान श्री कृष्ण जी का पौत्र है अनिरुद्ध। अब चित्रलेखा ने बताया कि ये अनिरुद्ध है, भगवान श्री कृष्ण जी के पुत्र और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध। और जब चित्रलेखा ने भी तस्वीर उनको बना करके दी और फिर उषा के मन में आया कि अब अनिरुद्ध को यहाँ पर लाना चाहिए, जिसको मैंने स्वप्न में देखा था, और अब मैं इससे विवाह भी करूंगी। तो उसकी सभी चित्रलेखा सुनकर जगह जगह उसकी खोज करती रही, कहीं पर उसको अनिरुद्ध नहीं मिला। और फिर अंत में कहां से द्वारिका में आती है, और द्वारिका में आकर जब अनिरुद्ध को पहचानती है और तब उसको जो है उसकी चारपाई समेत, जहां वो शयन कर रहा था उस कमरे समेत चारपाई समेत उसको उठा करके, जो क्योंकि मायावी जो थी राक्षस कन्या थी, उसकी सहेली थी, उठा करके उसको उषा के पास, जो बाणासुर मायावी राक्षस था, उसके पास लेकर के आ जाती है। और जैसे उसके पास लेकर के आई, इधर प्रद्युम्न अपने पुत्र को नहीं देखता कि कहाँ चला गया मेरा पुत्र, बहुत शोक करने लगता है।
और उसको असाध्य रोग भी लग जाता है। कृष्ण जी भी अपने पौत्र प्रद्युम्न, अपने पौत्र अनिरुद्ध को देखकर नहीं देखते और बेचैन हो उठते हैं। रुक्मिणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर रोने लगती है। देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी शिक्षा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है वो किया। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करो, कर्म करना हर प्राणी का अधिकार है, फल की चिंता ना करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कर्म किया। भगवान श्री कृष्ण जी से क्या नहीं छूटा। त्रिलोकी नाथ उनको बोलते हैं, हर बात में उनको जानकारी, हर बात में उनको ज्ञान है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कर्म किया। मनुष्य योनि जब जन्म लिया, उन्होंने अवतार लिया, तो जो उसे कार्य सब किए, वो दुखी भी हुए, वो रोए भी कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया। माता रुक्मिणी ने बहुत विलाप किया अपने पौत्र के लिए कि मेरा पुत्र कहाँ है, और भगवान श्री कृष्ण जी से बार बार बोलते हैं कि मेरे पुत्र को ढूंढ करके लाओ, वो कहाँ चला गया। तो इतने में श्री कृष्ण जी की भेंट होती है लोमश ऋषि जी के साथ। लोमश ऋषि कौन थे, मैंने पिछली कथा में आपको बताया था। यदि विस्तार से बताऊं तो फिर कथा लंबी हो जाती है थोड़ी, तो कोई जानकारी ना छूटे तो प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहें। तो लोमश ऋषि जी भगवान श्री कृष्ण जी से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमश ऋषि को प्रणाम किया, आदर सत्कार किया उनका, और उससे पूछते हैं कि मेरे पौत्र का पता नहीं, वो कहाँ पे है, कृपया आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि मेरा पौत्र कहाँ पे है। प्रद्युम्न है, वो भी शोक से ग्रस्त है, तो कृपया हमें शोक से बाहर निकालने का उपाय बताइए, हमारी शंका का, समस्या का निवारण कीजिए। तब लोमश ऋषि जी कहते हैं कि आपकी कन्या, आपके पुत्र को बाणासुर की कन्या उषा ने चित्रलेखा के द्वारा हरण करवा लिया है। तो वो जो है अब वो बाणासुर के पास है, और अब आप अश्विनी मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत कीजिए, जिससे आपके सारे संकट जो है दूर हो। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने गणेश जी की पूजा की। भगवान गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाया, दुर्वा अर्पण किया, प्रत्येक नाम लेकर के अलग अलग भगवान गणेश जी की पूजा की, और लोमश ऋषि द्वारा बताए गए व्रत को विधि विधान के अनुसार उन्होंने किया। पूरा दिन सत्य का पालन किया, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी प्रकार का किसी कपट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भगवान का व्रत जो है करें, और श्री गणपति भगवान को खुश करने के लिए भगवान जी की आरती इत्यादि व्रत करें। इस प्रकार व्रत करें, सब बाधाओं को निवारण करने वाला इस व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि सब संकटों को दूर करने के व्रत को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सुनने में आया है। इस व्रत को करने से आपकी शत्रुओं पर विजय होगी, आप राज्य के अधिकारी होंगे। इस व्रत के फल का वर्णन बहुत ही सुंदर है, इसलिए युधिष्ठिर मैंने स्वयं इसका ज्ञान किया है, मेरा सत्य वचन है, मेरा यह विश्वास है कि आप इस व्रत को करें और आपकी सब मनोकामनाएं जो है पूर्ण होगी। बोले सभी गणपति महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, नर्मदेश्वर भगवान की जय, श्रीवर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल गणपति महाराज की जय। सभी को फिर एक बार जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।